सबसे पहले हमारा चर्च वचन में आगे बढ़ते जाना है, यानी बाइबल के ज्ञान में बढ़ते जाना है। இரண்டாவது சபை எண்ணிக்கையிலே வளர வேண்டும். और दूसरा चर्च गिनती में भी बढ़ते जाना है. மூன்றாவது நம்முடைய சபை பொருளாதாரத்திலே வளர வேண்டும். பொருளாதாரத்திலே வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய சபைக்கு வருகிற விசுவாசிகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். और तीसरा हमारा चर्च आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है. इसका मतलब हमारे विश्वासियों के कामों को परमेश्वर आशीष देना है. நான்காவது நம்முடைய சபை சுவிசேஷ பிரபல்யத்திலே நம்முடைய சபையிலிருந்து சுவிசேஷம் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற மக்களுக்கு கடந்து செல்ல வேண்டும். और चौथी बात हमारे चर्च के तरफ से हमारे चारों तरफ रहने वाले गांव के लिए, बस्ती के लिए सुसमाचार की बातें चलते रहना, सुसमाचार हमारे चर्च से निकलते रहना है. ஐந்தாவது நம்முடைய சபை வருடத்திற்கு ஒரு ஊழியரை உருவாக்கி வெளியே அனுப்ப வேண்டும். और पांचवा बात कम से कम हमारे चर्च से साल में एक बार एक विश्वासी को सेवक बनाकर आप बाहर विदा करना है. இதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை வேதத்திலிருந்து சில காரியங்களை நாம் இந்த நாளிலே தியானிக்க போகிறோம். यारो इन बातों को यदि पूरा करने के लिए हमें क्या करना है करके मैं बाइबल में से कुछ बातों को आपके सामने लाऊंगा. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 6வது அதிகாரத்தினுடைய 8வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். இதை தியானிப்போம். ஏசாயா का पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन को आज के मनन के लिए सबसे पहले निकालेंगे. ஏசாயா का पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 8वां वचन कोई मेरे लिए पढ़ेंगे. ஏசாயா का पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 8वां वचन. யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் நமது காரியமாய் போவான் என்கிற ஒரு கேள்வி உண்டாகிறது. यार यहाँ पर परमेश्वर की ओर से एक आवाज उठती है, किसको मैं भेजूंगा, कौन हमारा कार्य को लेकर जाएंगे. அந்த சத்தத்திற்கு ஏசாயா சொல்கிறார், நான் போகிறேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுக்கிறார். यारो येसाया नबी वो कह रहा है परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद मैं जाऊंगा प्रभु करके अपने आप को समर्पण कर रहा है. யாரை அனுப்புவேன் என்று சொன்ன தேவ சத்தத்திற்கு இங்கே இருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் செவி கொடுத்து நானும் வருகிறேன் என்று வந்திருக்கிறீர்கள். यारो किसको मैं भेजूंगा करके जब परमेश्वर ने सोचा तो आपने कहे हे प्रभु मुझे भेज करके आपने अपने जीवन को सेवकाई के लिए समर्पण करके उस गांव में आपने एक अच्छा सेवकाई को शुरू किए हैं. मैं आपके लिए सलाम करता हूं. அங்கே சொல்லப்படுகிற வார்த்தை நமது காரியமாக என்று சொல்கிறார். நமது காரியம் என்றால் என்ன? वहां पर बाइबल में कहा गया है हमारा कार्य को लेकर कौन जाएगा. அப்போஸ்தலர் 17வது அதிகாரம் प्रयोजन का काम 17वां अध्याय 30வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது. அப்போஸ்தலர் 17:30 प्रयोजन का काम 17 का 30वां वचन इस प्रकार कहती है. அங்கே சொல்லுகிறார், இப்பொழுதோ அதாவது அவர் சொல்லுகிறார், எங்கும் உள்ள மனுஷர்களுக்கெல்லாம் கட்டளை என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பது தேவனுடைய முதலாவது விருப்பமாய் இருக்கிறது. यारो सबसे पहले यहाँ पर अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने उसको नजरबंद रखा, लेकिन अब सबको मन फिराना है. ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा चाहत है. ஆண்டவர் நம்மை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறது நம்மை சுற்றிலுமாய் இருக்கிற ஜனங்களுடைய மனம் திரும்புதலுக்கென்று நம்மை பயன்படுத்தும்படியா. यारो हमारे आप जहां पर चर्च चलाते हैं उसके अगल बगल में जितना बस्ती, जितना टोला, जितना मोहल्ला रहता है वहां पर रहने वाले एक एक जन मन फिराना है, यीशु को पहचानना है. इसी के लिए परमेश्वर ने वहां पर उस क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहाल किया है. மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி ஜனங்களிடத்தில் விரும்புகிற நாம் மனம் திரும்புதலுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என்பதை பிரதிபலிக்க வேண்டும். यारो मन फिरावो कर कहने से पहले मन फिराव का अनुभव कैसा रहता है कर आप अपने जीवन के द्वारा उसको प्रकट करना सबसे बेहतरीन बात है. தூத்துக்குடி பட்டணத்திலே, தமிழ்நாட்டிலே தூத்துக்குடி என்கிற ஒரு பட்டணத்திலே ஒரு கூட்ட ரவுடிகள் இருந்தார்கள்.
हम लोग जहाँ तूतुकुड़ी शहर है जो यीशु चुड़ाता के सेवकाई के यह है, वहां पर एक झुंड के गुंडे लोग रहते हैं, गुंडे रंगबाजी लोग रहते हैं। அதிலே சிலர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். उस गुंडों में से कई लोग परमेश्वरी प्रभु यीशु मसीह को पहचाने हैं। தங்களுடைய சகல ரவுடிஸையும் தூக்கி தூர வீசினார்கள். उन लोग अपना सारा गुंडागिरी को छोड़कर और वे प्रभु में आ गए। அந்த ரவுடிகளுடைய ஸ்தலத்திலே ஜெபத்தை நடத்த ஆரம்பித்தார்கள். यारों, जो गुंडे लोग थे उनका घर में चर्च चलना शुरू हुआ। சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்கள் இவர்களை பார்த்தார்கள். अगल बगल में रहने वाले लोग उन लोगों को देखने लगे। இவர்கள் எப்படி மாறினார்கள் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள். अरे ये सब तो इतना बड़का गुंडा थे, इतना बड़का हथियारा थे, लेकिन इन लोग कैसे बदल गए कर उन लोग को जीवन को देखकर वे तंग रह गए। और 12 ரவுடிகள் தங்கி இருந்த இடம், यारो वहां पर उस क्षेत्र में 12 गुंडा लोग वहां एक साथ रहते थे। இன்னைக்கு 500 பேர் ஆராதிக்கிற இடமாய் மாறிவிட்டது. लेकिन आज 500 लोग से ज्यादा लोग बैठकर आराधना करने का एक हड्डा बन गया, एक जगह बन गया। हालेलुया। இவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள். अरे ये गुंडा सब बदल गया तो हमें भी बदलना होगा। ரெண்டு கையிலே சிலம்பம் விளையாடுவார்கள். यारो दोनों हाथों से बांस लेके वे लड़ते थे। எந்த மனிதரையும் கொலை செய்ய அஞ்ச மாட்டார்கள். किसी को खून करना उनके लिए हस्तकला था। ஒரே ஒரு குத்து கத்தியை வச்சு குத்தினால் அவன் மரித்து போவான். एक बार मारेगा बस उसका जान निकल जाएगा। பயங்கரமான ரவுடிசம். यार हम बहुत बड़ा गुंडे थे, மனம் திரும்புதல் உண்டாயிற்று. लेकिन उनके अंदर मन फिराव का अनुभव, அநேக ஜனங்களுடைய மனம் திரும்புதலுக்கு அந்த இடம் ஏதுவாயிற்று. यार उनका मन फिराव को देखकर, उनका परिवर्तन को देखकर, उनका चाल चलन को सुधार को देखकर बहुत से लोग अपने जीवन में भी उस मसीह यीशु के लिए अपने जीवन को दे दिए। நம்மை மனம் திரும்புதலுக்குள் கொண்டு வந்த தேவன், यारों जो परमेश्वर ने हमें मन फिराव का अनुभव में ले आया, நம்மை கொண்டு अनेகர் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். यारों हमारे द्वारा बहुत से लोग मन फिराव का अनुभव में आना करके परमेश्वर चाहता है। அதாவது சீனிவாசன்ங்கிற பாஸ்டர் இருக்கிறார். यहाँ पर श्रीनिवासन करके एक पास्टर है। அவர் கிராமத்திலே इनके गांव में அவருடைய தாயார், அவருடைய தகப்பனார் எல்லாம் கிறிஸ்தவத்திற்கு புறம்பானவர்கள். इनके माँ, इनके बाप सब मसीह के विरोधी थे। தகப்பனார் சாராய வியாபாரி, और इनका बाप जो है ये शराब दुकान रखने वाला है। தாயார் குறி சொல்லுகிறவர்கள், और माँ जो है ये जादू टोना करने वाली है। சகோதரி பிசாசி பிடியிலே அகப்பட்டவள். और उनका बहन जो है शैतान के चुंगल में है। அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள். यारो इन लोग के परिवार में इस प्रकार रहने वाला परिवार मन फिराव का अनुभव में आया। அந்த கிராமத்திலிருந்து எல்லா எதிர்ப்பும் மாறி போனது. यारो इन लोग के परिवार का परिवर्तन को देखने के बाद सारा बस्ती में जो विरोध की लहर था वो अपने आप थमना शुरू करने लगा। நம்மை கொண்டு यारो आपको द्वारा भी அப்படிப்பட்ட अनेक காரியங்களை செய்வதற்காக इसी प्रकार के बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर करने के लिए தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर आपको पहले से चुना है। தேவனுடைய முதல் காரியமே यारो परमेश्वर का सबसे पहला योजना है நம்முடைய மனம் திரும்புதல் மூலமாய் हमारे मन फिराव का अनुभव के द्वारा अनेक ஜனங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். हमारे भले आचरण के द्वारा बहुत से लोग मन फिराव का अनुभव में आना है। हालेलुया, हालेलुया। ஆலயத்துக்கு வந்தோம், கையடித்து பாடினோம், காணிக்கை போட்டோம், போனோம் என்று அல்ல. यारो चर्च में आए, गाना गाए, ताली बजाए, वचन सुनाए, दान दे दिए, बस चले गए, वो नहीं। கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியாய் மாற்றப்படுகிறது. यारो मसीह में एक नया मनुष्यत्व को धारण करना है। கிறிஸ்து இயேசுவை போல மாற்றப்படுகிற அனுபவம், मसीह यीशु के समान रूपांतर होने का अनुभव, அந்த மேலான பாக்கியத்திற்கு यारो उस प्रकार का ऊंचे सौभाग्य को अपनाने के लिए இங்கே இருக்கிற நம்மை தேவன் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். यहाँ पर बैठे हुए आपको और हमें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। இது ஒரு அரசியல்வாதிக்கு
சேர்க்கிற கூட்டம் அல்ல, यारो ये राजनीतिक नेता लोगों का भीड़ नहीं है, பரலோக ராஜ்யத்திற்கு சேர்க்கிற கூட்டம். यारो स्वर्ग राज्य के लिए आप लोगों को इकट्ठे करते हैं. இம்மைக்கானது அல்ல, यारो ये धरती का नहीं है, நித்திய நித்தியமான தேவ ராஜ்யத்திற்குரியது. परंतु अनंत राज्य के लिए आप लोगों को जुगाड़ कर रहे हैं. हालेलुया, हालेलुया, सबका हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया. அதனால்தான் இயேசு சுவிசேஷத்திலே சொல்லுகிறார், इसलिए यीशु मसीह सुसमाचार में कहता है நீதிமான்களை அல்ல आपका பாவிகளை மனம் திரும்பவே அழைக்க வந்தேன் என்கிறார். यारो धर्मी जन को नहीं, पापियों को उद्धार करने के लिए मसीह यीशु इस धरती पर आया. அப்படியானால் நீங்களும் நானும் செய்கிற வேலை நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து செய்து நமக்கு வைத்து விட்டு போன வேலையை செய்கிறோம். So इसलिए यीशु मसीह ने जिस काम को करके और छोड़ के गए हैं, उस काम को मैं और आप कर कर यदि आप चले जाएंगे हमारे लिए अच्छा रहेगा. ஒரு ஜனத்தை மனம் திரும்புதலுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு एक झुंड को मन फिराव का अनुभव में ले आने के लिए நாம் அதிகமாய் உழைக்க வேண்டும். यारो हम सबसे ज्यादा संघर्ष करना है, मेहनत करना. நம்முடைய உழைப்பு ஒரு நாளும் வீணாய் போகாது. आपका परिश्रम मसीह यीशु में कभी व्यर्थ ஒரு नहीं जाएगी. हालेलुया. ஒரு சகோதரனை கத்தோலிக்க குடும்பத்திலிருந்து வழிநடத்துவதற்காக தினசரி 40 கிலோமீட்டர் சைக்கிளே நான் போனேன் 87வது ஆண்டிலே. கத்தோலிக்க குடும்பத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷத்துக்கு மேல இருக்கு. 87 में, अभी नहीं 87 उम्र नहीं, 87 में 1987 में एक रोमन में रहने वाले एक परिवार को बचाने के लिए मैंने लगभग 40 किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर जाता था. 1.5 साल जाते. कितना साल? कितना विश्वासी को? एक विश्वासी. அவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவருடைய குடும்பத்தினர் அனுமதிக்கவில்லை. वो यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार है, परंतु उसका परिवार वाले रोक लिए. அவருடைய சகோதரி நான் அந்த கிராமத்துக்குள்ள வந்தா காலை வெட்டிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. उनका बहन बोलते थे अरे ये आदमी आएगा ना, इसका पैर को क्या कर दीजिए, काट दीजिए. அவரை மனம் திரும்புதலுக்குள் அழைத்து வந்து அவருடைய கையிலே ஒரு சண்டே ஸ்கூலை ஒப்பு கொடுத்தேன். यारो उनको मन फिराव का अनुभव में ले आकर मैंने उनको एक संडे स्कूल के टीचर के रूप में काम निभाने के लिए जिम्मेवारी को दिया. அவர் ஊழியத்திற்கு வந்தபோது அவர் சகோதரன் சொன்னார், தேரை இழுத்து தெருவுல கொண்டு விட்டுட்டியே அப்படி சொன்னார். So मैंने जब उनका बहन को मसीह में ला दिया, तब उनके भाई ने कहने लगे अरे ये रथ को लेकर बीच सड़क में तूने ले आके छोड़ दिया हो. அவர் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே 30 சபைகளுக்கு தலைமை போதகர். यारो वो भाई जिन्होंने कह रहे थे हमारा घर के इज्जत को तुमने बीच सड़क में ला दिया करके जिस भाई ने कहा था, आज वो भाई 30 चर्च का पास्टर है. हालेलुया. அவருடைய சகோதரரும் சகோதரிகளும் இன்றைக்கு அவரிடத்தில் போய் ஜெபிக்க இருக்கிறார்கள். यारो उनका भाई उनका बहन लोग आज उस व्यक्ति के पास जाके अपने सिर झुका के खड़े रहते हैं, अरे यार हमारे लिए प्रार्थना दुआ कर लो. அந்த மேன்மையான பணிக்கு தான் இங்கே இருக்கிற நீங்களும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். यारो उस प्रकार के एक श्रेष्ठ सेवकाई के लिए, एक महिमामय कार्य को अंजाम देने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है. இதுதான் மனம் திரும்புதலுடைய மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். यारो मन फिराव का एक बहुत बड़े बेहतरीन आशीष यही है. இரண்டாவதாக ஒரு காரியத்தை தியானிப்போம். दूसरा एक बात को देखेंगे. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 1வது அதிகாரம் 8வது வசனம். प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन. सब कोई निकालेंगे, सब कोई बाइबल लेके पढ़ेंगे. प्रेरितों के काम पहला का 8. पास्टर लोग को थोड़ा सा 12 बज गया तो थोड़ा सा क्या आएगा, नींद आता है. पास्टर लोगों का 12 बजे का मतलब विशेष समय है, तो 12 बजे एक नींद आता है. सब कोई निकालेगा. प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 8वां. सब कोई मिलकर पढ़ेंगे. सब कोई मिलकर पढ़ेंगे. हाँ.
தேவனுடைய இரண்டாவது பிரதான காரியம் நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு சாட்சிகளாய் காணப்பட வேண்டும், अनेक சாட்சிகளை உருவாக்க வேண்டும். प्यारों, आप मसीह यीशु के लिए गवाही बनना है, कई गवाही आपके द्वारा खड़ा भी होना है. हेलो, याद रखिए मैं बात को, आपका जीवन गवाही बनना है, आपके जीवन से कई गवाही खड़ा होना. मेरे जीवन गवाहियों से गवाही बनना है, यानी देख के बोलना, अरे मेरा पास्टर जो मत बोलो, वो जानते हैं मेरा पास्टर क्या है, ऐसे कर कर आपको बारे में गवाही रहना है और आपके जीवन को देखकर कई गवाही खड़ा होना है. मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक. நாம் குடியிருக்கிற இடத்திலே நாமும் நம்முடைய குடும்பமும் அங்கே சுற்றிலும் இருக்கிற மக்களுக்கு நாம் சாட்சியாய் இருக்கிற பொழுது ஏசாயா சொல்லுகிறார், நானும் கர்த்தர் எனக்கு தந்த பிள்ளைகளும் இஸ்ரவேலின் தேவனுக்கு அடையாளங்களும் அற்புதங்களுமாய் இருக்கிறோம். यार येसाया इस प्रकार कहता, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के लिए एक चिन्ह के रूप में ठहरे हुए हैं. इसका मतलब यानी परमेश्वर के लिए मैं और मेरा घराना एक जीवित गवाही के रूप में, यीशु मसीह कहाँ गए करके कोई पूछना नहीं है, यहाँ पर है करके कहने लायक मेरा और आपका जीवन बनना चाहिए. हालेलुया. நாம் சாப்பிடுகிறோம் சாப்பிடவில்லை என்பது பெரிதல்ல, நாம் தேவனால் நடத்தப்படுகிறோம் என்பதை நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं उससे मतलब नहीं, परंतु आप परमेश्वर के द्वारा चलाया जा रहे हैं करके आसपास में रहने वाले, आपके पास रहने वाले विश्वासी को मालूम होना चाहिए, मेरे पास्टर को परमेश्वर संभालता है, चलाता है. ஒரு போதகர் இருந்தார், அவருக்கு 7 பிள்ளைகள். एक पास्टर है, वो पास्टर के लिए 7 बच्चे. कितना बच्चे हैं भैया? அந்த பகுதியில இருந்த ஒரு பெரிய செல்வந்தருக்கு இந்த பாஸ்டரை தெரியும். ஏன்னு சொன்னால் தினசரி அவர் பிரேயர் வாக் கடந்து செல்கிறவர். So उस बस्ती में रहने वाला एक बहुत बड़ा धनवान उस पास्टर के बारे में जानते हैं. कारण है ये रोज सुबह उठकर ये प्रेयर वॉक करने के लिए प्रेयर में पैदल के रूप में चलकर उस गांव को घूम के आते थे. அந்த பெரிய செல்வந்தர் अनेक கல்வி ஸ்தலங்களை வைத்திருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, பிரதமர் நேரு அவர்கள், காந்தி அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தால் அவருடைய வீட்டிலே தங்குவார்கள். और ये हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो नेहरू है, गांधी जी है, ये लोग बड़े बड़े नामी लोग जब आते हैं उन्हीं के घर में आते हैं और वहां पर खाना खाते हैं. அந்த செல்வந்தர் இந்த போதகருடைய குடும்ப சூழ்நிலையை அறிந்து ஒரு நாள் அவர் இல்லத்திற்கு கடந்து செல்கிறார். So एक दिन उस पास्टर का हालत को समझकर उस बड़ा धनवान आदमी ने उस पास्टर के घर पर जा रहा है. இவர் கார்ல போய் இறங்குகிறார். போதகருக்கு சைக்கிள் கூட கிடையாது. ஆனால் இவர் போய் அவர் வீட்ல போய் சொல்றார், நான் உங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்ய வந்திருக்கிறேன். और ये पास्टर जो है, पास्टर के घर के सामने जो है, इन्होंने अपना 4 चक्का गाड़ी में जाकर रुक रहे हैं. रुक के उतर के कह रहे हैं, अरे भाईजान आपको मैं मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन पास्टर के पास साइकिल तक नहीं है. பாஸ்டர் இடத்திலே அவர் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய மூத்த மகன் என்னுடைய கல்லூரியிலே படித்து முடித்திருக்கிறார், அவருக்கு கல்லூரியிலே வேலை தருகிறேன், வேலை கொடுத்த உடனே அரசு சம்பளம் வந்துவிடும், அந்த உதவியை நான் உங்களுக்கு செய்கிறேன் என்று போதகரிடத்தில் சொல்கிறார். और वो धनवान के बाप बहुत सा पाठशाला था और कॉलेज वगैरह था. उस कॉलेज में ये पास्टर का बेटी जो बड़ा बेटी है उसी कॉलेज से पढ़कर निकल गई. इसलिए वो कहने लगे, सुनिए आपका बेटी के लिए मैं मेरा कॉलेज में पढ़ाने के लिए नौकरी दे दूंगा और नौकरी न केवल दूंगा, सरकारी तनख्वाह भी उस बेटी के लिए मैं दे दूंगा कर उसको कहने के लिए मैं आया हूं कर किससे कहना है? पास्टर से बोल रहे हैं. பாஸ்டர் அவரை பார்த்து சொல்கிறார், ஒரு பெரிய செல்வந்தர் வீட்டில் வந்து எனக்கு உதவி செய்கிறீர்கள், இந்த உதவியை நான் ஒரு காலமும் மறக்க மாட்டேன், ஆனால் அவன் முதற் பலன் அவன் கர்த்தருக்குரியவன், मनुष्यருக்கு தர முடியாது என்று சொல்லிட்டார். लेकिन ये पास्टर ने क्या कहने लगे, अरे भैया आप तो इतना नामी धनवान है, आपने मेरा दफ्तर में आके और मेरे बेटी के लिए इस प्रकार का एक बड़ी बातों का आपने ऐलान किया है, आपके लिए हम बहुत आभारी हैं, लेकिन मुझे बुरा मत मानिएगा, मेरा बेटी पहलोटी है. वो किसका है?
मैं उस बेटी को नौकरी करने के लिए मैं नहीं दूंगा। அவர் இன்றைக்கு சென்னையிலே அண்ணா நகரிலே அசெம்பிளி ஆஃப் காட் ஸ்தாபனத்தினுடைய சிறந்த போதகராக இருக்கிறார் பாஸ்டர் ஆபிரகாம் தாமஸ்। यारो आज उसका नाम है पास्टर अब्राहम थॉमस है। अन्ना नगर करके चेन्नई शहर में सबसे बड़ा महंगा इलाका अन्ना नगर है। उस इलाका में एज चर्च का एक बहुत बड़ा पास्टर के रूप में उभर कर आए हैं। कारण क्या मालूम है? उन्होंने उसको आदर किए। हालेलुया। இந்த போதகரை குறித்த சாட்சியை பெரிய செல்வந்தர் தனக்கு அறிமுகமானவரிடத்திலே சொல்ல ஆரம்பித்தார்। நடந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அந்த போதகருடைய கிட்டத்தட்ட 60 வருட ஊழிய காலத்திலே 100 ஊழியர்களை அவர் உருவாக்கி அனுப்பி இருக்கிறார்। यारो ये जो पास्टर है ना, इनका कहानी को सुनने के बाद वो धनवान बहुत कैसे तो हो गया। उन्होंने जहां जहां जाता है उन्होंने बोला, अरे मैंने एक ईसा मसीह के सेवक को देखा हूं, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला करके उन्होंने उनके बारे में प्रचार करने लगे। लेकिन ये जो सेवक थे जिसके पास साइकिल तक नहीं है, उन्होंने अपने जीवन काल में 60 वर्ष के सेवकाई में सैकड़ों लोगों को सेवकाई के लिए विदा किए हैं। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। அந்த பாஸ்டருடைய சாட்சி वो अनेक சாட்சிகளை உருவாக்கி விட்டது। प्यारा उस पास्टर का गवाही कई लोगों को मसीह यीशु के लिए गवाही के रूप में खड़ा किया है। हालेलुया। उनके गवाही को सुनने के बाद दूसरों के अंदर क्या आएगा? एक उत्साह आएगा, एक जोश आएगा। बाप रे, परमेश्वर इनको कर सकता तो मेरा भी करेगा। गवाही गवाहियों को खड़ा करता है। हालेलुया। यदि आपके पास गवाही नहीं है तो लोग क्या नहीं होंगे? खड़े नहीं होंगे। आपका गवाही औरों के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा। आमेन। அந்த பாஸ்டர் உருவாக்கின பிரதானமான ஒரு ஊழியருடைய கரத்திலே வளர்க்கப்பட்டவர்கள் இவர்கள்। பாஸ்டர் ராஜேந்திரன் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிரதான ஊழியர் இவர்கள்। वो जो पास्टर है उन्होंने एक पास्टर को निर्माण किया। उस पास्टर के हासिल में मैं पढ़कर आया। मेरे बात समझ में आ रहा है? वो जो आदमी है उन्होंने कई पास्टरों को खड़ा किया, उसमें से एक पास्टर का हॉस्टल में मैं पढ़कर आया। सो मेरा पास्टर मेरा जिला भर में नामी आदमी। तब सोच लीजिएगा से उन्होंने अलग अलग ढंग से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। அந்த பாஸ்டரால் உருவாக்கப்பட்டவர் பாஸ்டர் டி மோகன் அவர்கள், உலக அசெம்பிளி ஆஃப் காட் ஸ்தாபனத்தினுடைய லீடர்। कारण उस पास्टर के द्वारा एक पास्टर को परमेश्वर ने बनाया, वही है पास्टर डी मोहन करके। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चर्च रखने वाला चेन्नई शहर में एक बड़ा चर्च है, तो वो पास्टर मोहन, डी मोहन, मालूम है कि नहीं? जॉर्ज भाई डी मोहन का हाँ कहाँ से आया है? हाँ, उन्हीं के चर्च है, हिंदुस्तान भर में बड़ा है। वही इंटरनेशनल एजी का लीडर है। इंटरनेशनल पूरा विश्व भर का एजी का संस्था अगुवा भी वही है। वो उन्हीं के हाथों से निकला हुआ एक सेवक। ஒரு சாட்சி தன்னுடைய பிள்ளையை ஆண்டவருக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி சாட்சியாய் அந்த இடத்திலே நிறுத்தி, தன்னுடைய வறுமை பெரிதல்ல, தன்னுடைய 7 பிள்ளைகளை வளர்க்கிற காரியம் பெரிதல்ல, தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை சரியாய் நிறுத்தி இருந்தவரால் ஒரு 100 ஊழியர்களை உருவாக்க முடிந்தது। நான் 50வது ஊழியக்காரன்। प्यारो, उन्होंने अपने गरीबी को नहीं देखा, उन्होंने अपने कंगालपन को नहीं देखा, परंतु उन्होंने अपना गवाही को बरकरार रखा। नहीं, मेरा पहलोटी प्रभु के लिए रगेगी कर कर अपनी बातों में अटल रखने का परिणाम क्या है? सैकड़ों सेवकों को उन्होंने खड़ा किया है। कारण है उनके जीवन गवाही से भर गया। उसमें 50वां आदमी है बाबा, 50वां आदमी है। நீங்களும் அப்படிப்பட்ட மகத்துவமானவர்। ஏன்னு சொன்னால் அவருக்குள் இருந்த அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்க இருக்கிற நம்ம எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறார்। उस पास्टर के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो मुझ में और आप में भी है। हालेलुया। हमारे लिए बेटी के लिए काम मिलेगा तो काम में भेजेंगे, सेवकाई में भेजेंगे।
अभी 1-2 साल काम कर लो, उग्र बाद सेवकाई में। इसी के चलते हमारा गाड़ी अभी भी पंचर ही चला था, इसलिए अभी हमारा गाड़ी पंचर ही चला था। तो मैं आपसे कहूँगा गरीबी को मत देखना, उसकी योजना को देखेंगे। मैं आपसे कहूँगा आप उड़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। அவர்கள் ஊழியம் செய்து ஆரம்பித்த நாட்களிலே சரியான உணவு இல்லாமல் வயிற்றிலே ஈர துணியை கட்டி கொண்டு ஊழியம் செய்வார்களாம். यारो उन दिनों में उन लोग को भोजन नहीं मिलता था, इसलिए क्या करते थे, गमछा को भिंगा कर उन लोग अपना पेट में बांध के चलते थे, क्योंकि भूख से कुछ हानि नहीं होना चाहिए। விசுவாசிகள் கஷ்டப்படுகிற பொழுது தன்னிடத்திலிருந்து பாக்கெட்டிலிருந்து எடுத்து விசுவாசிகளுக்கு இன்னொரு விசுவாசியின் மூலமாய் கொடுத்து விட்டு அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவார். यारो उन लोग क्या करते थे, अपने लिए खाना नहीं रहता था, लेकिन थोड़ा मोड़ा दान मिलता था, उसके लिए भी विश्वासियों का हालत को देखने के बाद पास्टर देंगे तो लेंगे नहीं बोलकर इन लोग दूसरा विश्वासी को देकर, अरे जाके फलाना विश्वासी को दे दो, उसके घर में भोजन होना चाहिए करके उन लोग मदद करते थे। நாங்கள் அவரிடத்தில் கற்றுக்கொண்டது, நாங்கள் கடன் வாங்க மாட்டோம். यार उनसे मैंने एक बात को सीखा, हम कभी उधारी ना लेंगे। இந்த தண்ணீரை நல்ல ஆகாரம் என்று சொல்லி ஜெபித்து குடித்து விடுவோம். यार इस पानी को अच्छा भोजन समझकर हम लोग प्रार्थना करके इस पानी को भोजन समझकर प्रार्थना करके पी लेते थे। 40 ஆண்டுகளாக கிராமங்களிலேயே ஊழியம் செய்கிறேன். यारो 40 साल बस्ती में ही मैंने सेवकाई किया। இன்றைக்கும் கிராமத்தினுடைய ஒரு மாத வருமானம் கிட்டத்தட்ட 600 இருந்து 800 ரூபாய் தான். आज भी गांव का आमदनी कितना होता है मालूम है? गांव का आमदनी कितना होता है साहब? 600 रुपया महीना होता है। आपका आमदनी कितना होता है? गांव का आमदनी कितना होता है चर्च का? आप लोग सब शहर में सेवकाई करते हैं का जी? अरे तनी बोलिए ना, का है इतना बड़ी सोच में पड़ गई या चिंता में पड़ गई? गांव का आमदनी कितना है? 600। आपका कितना है? वही मैं पूछ रहा हूँ। 500? 500 बोलने से 500 बोल रहा हूँ। हजार नहीं, कितना है आज आपका आमदनी? 6 से 1000। 6 से 1000, बस इतना ही। हाँ, போதகரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்ட நாங்கள் கடன் வாங்குறதில்லை, மற்றவர்களுக்கு இயன்ற உதவியை செய்ய கற்றுக்கொண்டோம். यारो उस पास्टर से मैंने सीखा, उधारी लेंगे नहीं परंतु उदारता से देंगे। आज भी मुझे उदारता से देने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। ஆம், நாம் சாட்சிகளாய் ஒன்றை செய்கிற பொழுது अनेक சாட்சிகள் உருவாவார்கள். यारो आपका जीवन गवाही से भर जाएगा, आपको जीवन को देखकर कई गवाहियां खड़े हो जाएंगे। ஒரு சாட்சி உருவாகிற பொழுது ஒரு இன்னொரு சாட்சியை உருவாக்கும். அது यारो ये गवाही एक और गवाही को खड़ा करता है। அந்த சாட்சி சத்துருவை வெட்கப்படுத்தும். वो गवाही हमारे शैतान शत्रु को लज्जित होने देता है। அந்த சாட்சி தேவனை மகிமைப்படுத்தும். वो गवाही परमेश्वर के नाम को महिमा को ले आता है। சாட்சி எவ்வளவு பெரிய காரியங்களை செய்கிறது. यारो गवाही कितना बहुमूल्य है। ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், அவருக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று. बाइबल वचन कहती है तुम उसके गवाही हो। நாங்கள் சிறு வயதிலே நாங்கள் இயேசுவை அறிந்த குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவர் நான். ஆனால் இப்படி உங்களுக்கெல்லாம் சாட்சி சொல்ல வருவேன் என்று சொல்லி தெரியாது. मैंने मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ था, मैंने कई साल मसीह में है, लेकिन आपके सामने भी आकर मैं अपने गवाही को कहूंगा करके मैं कभी सपना में भी नहीं सोचा। நீங்கள் இன்றைக்கு உங்களுடைய தலைமுறைக்கு முதல் பெற்றோர் கிறிஸ்தவ பெற்றோராய் இருப்பீர்களானால், यारो आज अपने विश्वासी के लिए हमारा विश्वासी पहला पीढ़ी का है, यदि उस पहला पीढ़ी के लिए यदि आप माँ बाप के रूप में आप रहते होंगे, என்னுடைய தகப்பனாருடைய பாட்டி எனக்கு விசுவாசத்திற்கு அவர்கள் சாட்சியா இருக்கிறார்கள். यारो मेरा विश्वास के लिए मेरा पापा का जो माँ है वो नमूना है। என்னுடைய தகப்பனாருடைய தாயார் என்னுடைய பாட்டி இந்த வேத வசனத்தை வாசிக்க வைத்ததிலே எனக்கு சாட்சியா இருக்கிறார்கள். यारो मेरा जो दादी है वो इस वचन को पढ़ने में मेरे लिए नमूना है। उस बूढ़ी अवस्था में भी बाइबल को मन लगा के पढ़ती थी।
என்னுடைய தாயார் இந்த வேத வசனங்களை மனப்பாடம் செய்ய வைத்ததிலே எனக்கு சாட்சியா இருக்கிறார். यारो मेरा माँ इस वचन को याद करने के लिए मुझे सिखाने वाली एक प्रथम महिला थी. என்னுடைய மனைவி நான் செய்கிற எல்லா கிராமங்களிலோ என்னோடு கூட வந்து ஊழியம் செய்து நான் இல்லாமலும் சேர்ந்து செய்து என்னுடைய ஊழியத்திற்கு என் மனைவி சாட்சியா இருக்கிறார்கள். यार मेरा पत्नी क्या करती है, जहां जहां मैं जाता हूं वहां पर मेरा संग आती है, जहां पर मैं नहीं जा सकता हूं वहां पर मेरा पत्नी जाकर सेवकाई करके मेरे गंदे से गंदे मिलाकर कार्य को अंजाम देती है. என்னுடைய 2 பெண் பிள்ளைகளும் என்னுடைய 2 மருமக்களும் நாங்கள் செய்கிற எல்லா சிறுவர் ஊழியத்திலையும் முன்னின்று பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்து வகுப்புகளை நடத்தி எங்களுக்கு அவர்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறார்கள். यार मेरे लिए 2 बेटी है, 2 दामाद है, वो दोनों लोग जो है जहां जगह बच्चों की सेवकाई होती है उस सेवकाई में उन लोग खड़े रह के गाना सिखाना, कहानी बोलना, हर कार्य को भी अंजाम देते हैं. நீங்கள் முதல் தலைமுறையா இருப்பீர்களே ஆனால் यदि आप पहला पीढ़ी के रूप में आपका कलीसिया के लिए आप यदि माँ बाप के रूप में पास्टर के रूप में रहते होंगे, உங்கள் சந்ததிக்கு உங்கள் சாட்சிகள் உங்களுடைய விசுவாசங்கள் அவர்களுக்கு சாட்சியா இருக்கட்டும். यारों आपका विश्वास का जीवन उनके लिए एक नमूना बनने पाए. आपका विश्वास को देखकर उन लोग के अंदर भी एक मन होना है, मैं भी मेरे पास्टर जैसे जीवूंगी करके निर्णय लेना है. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கிற விசுவாசத்தின் சாட்சி உங்கள் தலைமுறைகளை சாட்சியா இருக்க வைக்கும். यारों आपका विश्वास का जीवन का नमूना आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सबक का कारण बन जाएगा. ஆண்டவர் அப்படி இங்கே இருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருவரையும் சாட்சிகளாய் நிறுத்தி अनेक சாட்சிகளை உருவாக்குகிறவர்களாய் தேவன் நம்மை மாற்றுவார். परमेश्वर ने उस प्रकार गवाहियों से भरा हुआ जीवन हमें और आपको देने पाए. हालेलुया, हालेलुया. மூன்றாவதாக நாம் हम लोग 2 बातों को देखे थे. क्या क्या देखे थे? एक सुसमाचार, एक क्या करना है सुसमाचार के लिए, ரட்சிப்பு மனம் திரும்புதல். मन फिराव का अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए. यार मैं आपसे कहूँगा आप अच्छे हैं और लोग अच्छे हो जाएं. हम कई क्षेत्र में अभी भी हम कितने नंबर में है? 2. बाल वाले से पूछे 1 नंबर है 2 नंबर है? बाल वाले से पूछे अभी 1 नंबर में है 2 नंबर में है? यार मैं आपसे कहूँगा 1 नंबर मतलब पक्का है, 2 नंबर मतलब 2 नंबर ही है. मैं आपको से कहूँगा हमारे जीवन में मन फिराव का सही अनुभव रहेगा. कई लोग मन फिराएं, यानी कई कट्टरबंदी लोग को जीवन को पौलुस को देखकर साउल को देखकर कई लोग मन फिराने लगे. अरे वो मन फिरा गया. यार मैं आपसे कहूँगा मैं आज हमारा जीवन मन फिराव का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है. और दूसरा मन फिराव का अनुभव के साथ साथ आज आपका गवाही कैसा. पास्टर के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं, हमारे बारे में आपके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं बोलिए. क्या विश्वासी आपके बारे में बोल पाते हैं क्या मेरा पास्टर 1 नंबर का है, मेरा पास्टर पक्का है, मेरा पास्टर विश्वास में है, मेरा पास्टर जागते हुए रहते हैं, मेरा पास्टर चिंता करते हैं, मेरा पास्टर विश्वास योग्य है, मेरा पास्टर कभी कर्जा नहीं लेते हैं, मेरा पास्टर परमेश्वर के लिए पहला स्थान देते हैं. ना केवल पास्टर है, आप कहां पर है? यार हम भीतर एक है बाहर एक है, चर्च में एक है बाहर एक है. नहीं, मैं आप लोगों से बड़ी दीनता से कहूंगा यदि हमारे जीवन गवाही से भर जाएगा, यदि हमारे जीवन में मन फिराव का अनुभव सही रहेगा, मैं कहूंगा हमारा जीवन बनते जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. यारों बस परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर बदलता नहीं है. इसलिए मैंने बोला हूँ लोहरदगा का परमेश्वर कमजोर नहीं है, रांची का परमेश्वर टंच है. नहीं, लोहरदगा का परमेश्वर भी एक ही है, रांची का परमेश्वर भी एक ही है. हालेलुया. पर हमारा सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है. क्या है? ना उनके लिए अलग है. नहीं. बाइबल में एक सुंदर वचन है, परमेश्वर पक्षपात
नहीं करता है। हालेलुया। हम सबके खड़े होकर थोड़ा सा बाहर जाके मुंह धो के आएंगे तो अच्छा रहेगा।